जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपके बीपीएससी जो टीआरई एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी टीआरई जो 3 एग्जाम होने वाला है 3.0, इसमें आपके ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो है आपके बीपीएससी टीआरई 3 की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। आप लोग सही से पढ़ाई में लग जाइए, अब आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कंप्लीट रिविजन करिए और हमारे साथ रह करके आपके एग्जाम के पहले सारा सिलेबस फ्री में विद कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आपका पहला क्वेश्चन है, इस लड़ाई ने मोहम्मद घोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। तो तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, ये आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज द्वितीय जो थे उनके बीच में हुआ था ये युद्ध। ये बात आप याद रखिएगा, ये 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था। तो दिल्ली सुल्तान का जो शासक है ये आपका 1206 ईस्वी से प्रारंभ होता है, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत है इसका जो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक आपको इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, ये आप याद रखेगा। और इल्तुतमिश का जो प्रारंभ था 1210 से लेकर के 1236 तक, और 1206 से 1210 तक कौन थे, 1206 से लेकर 1210 तक आपके जो थे वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था, और 1210 से लेकर के 1236 तक जो है इल्तुतमिश का शासन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाने वाले थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा था उसका निर्माण करवाया था। अगला 4th नंबर क्वेश्चन है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया। तो दिल्ली का कुतुब मीनार आपका 13वीं शताब्दी इसमें बनवाया गया था। नेक्स्ट आपका, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ये तो नसीरुद्दीन जो थे, नसीरुद्दीन शाह, उनका प्रधानमंत्री था बलबन। और किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, तो वो बलबन था। बलबन ने जो है याद रखिएगा लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान था बलबन। और ये जो बलबन एक ऐसा सुल्तान था जिसने जो है सुल्तान का पदवी, मतलब सुल्तान की जो उपाधि है धारण करने वाला ना कौन था, वो था बलबन। ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। नेक्स्ट आपका, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक था वो था आपका इल्तुतमिश। वही बताया था, इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1236 तक, ठीक है। और इसके पश्चात इसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो जो है 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के जो है शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण हुआ था चंगेज खान के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था। तो नवरोज का जो प्रवर्तन करने वाला था वो था आपका बलबन। बलबन ने एक प्रथा और चलाई थी, उसका नाम था सिजदा और पैगोश। सिजदा और पैगोश प्रथा चलाने वाला कौन था, वो था आपका बलबन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अभी बताया आपको, ये इल्तुतमिश के अल्तमश या इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इन रजिया सुल्तान ने जो है 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेद वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। वो थे सैयद तथा लोधी। सैयद तथा लोधी जो थे वो जो है खिलजी शासकों से पहले के थे। और आज हम पूरे जो है जितना भी दिल्ली सल्तनत है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था। वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर शानी का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। मलिक काफूर, जो एक हिंदू हिजड़ा था मलिक काफूर, और इसे को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। जो मलिक काफूर था इसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा 1000 दिनारी, क्योंकि इसको जो है
इल्तुतमिश ने 1000 दिनार देकर के खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। और मलिक कफूर जो है दक्षिण को विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने उसको सौंपा था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा के अधिकार को जो सुल्तान मानने से इनकार किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ही मतलब कट्टर शासक था, एक तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करके किसके समीप रखा था? तो वो था आपका औरंगाबाद। ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। और वर्तमान में औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? ये संभाजी नगर हो गया है। संभाजी नगर वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का जो राजकुमार है वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है मनियरों के राजकुमार के नाम से जाने जाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, लोधी वंश का संस्थापक किसे कहा जाए? लोधी वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? वो तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है लोधी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट आपका, दिल्ली वंश सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो आपका लोधी वंश ही था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था अगर पूछता है तो ये जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक की बात करेंगे तो शासक कौन थे आपके? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी थे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक। नेक्स्ट आपका, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर से क्या आशय है? यह सूफियों का गुरु। जो सूफी संत परंपरा होती है, सूफी ट्रेडिशन, उसमें सूफियों के गुरु को हम क्या कहते हैं? पीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सूफी जो आदेश थे उनको सिलसिला के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? वो असमिया जो भाषा थी उसको प्रयोग करके लोकप्रिय बनाए थे। और इसके जो प्रचारक थे वो थे आपके शंकर देव। असमी भाषा के प्रवर्तक कौन थे, प्रचारक कौन थे? वो थे आपके शंकर देव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। ये जो है कन्फ्यूशवाद, जो कन्फ्यूशियन धर्म का है, कन्फ्यूशवाद, ये जो है एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना है ये किसने की थी? ये संगम वंश के जो शासक थे उनका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, संगम वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? वो था आपका हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने जो है ये छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय की बात करेंगे, ये आपका विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे, सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक से आपके कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन था? वो थे आपके कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा ही तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा का लेखन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? तो ये जो है 1565 ईस्वी में इसका जो निर्माण हुआ था। हम्पी के स्मारक का जो समूह है इनका निर्माण 1565 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गोल गुंबज कहाँ है? ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। अगला एक क्वेश्चन है 29 नंबर, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये राणा कुंभाजी के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बाबर ने भारत पर किस वर्ष ईस्वी में आक्रमण किया था? ये 1526 ईस्वी में जो है 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। और किस पद्धति के द्वारा अपनाया गया था? ये तुगलुमा पद्धति।
तुगलमा पद्धति के द्वारा जो है इसको जीता गया था इस युद्ध को। इस युद्ध पद्धति होती है तुगलमा पद्धति, इसमें जो है तोप खानों का निर्माण किया गया था। और ये किसके द्वारा 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? तो ये 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, किसके किसके बीच होता है? तो ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी जी के बीच में हुआ था ये, ठीक है। और इसमें जो है किसकी हार हुई थी? तो इब्राहिम की इसमें हार हो गई थी और बाबर इसमें जीत गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी, और इसी के पश्चात जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर के द्वारा जो है इसमें प्रयोग किया गया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये जो है आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु 1540 ईस्वी में। इस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। वो थे अपने कन्नौजी, अर्थात कन्नौज के युद्ध के पश्चात जो है हुमायूं को जो हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। और ये 1524 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी, हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ये जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? ये मीरग मिर्जा गियाद जो है इसके वास्तुकार थे। और 38 नंबर क्वेश्चन है, अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो अकबर जो है 13 वर्ष की आयु पर सम्राट बना था। 39 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? आप सभी को पता है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो अकबर तथा हेमू तो शासक थे, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू एक हिंदू शासक था और ये अंतिम हिंदू सम्राट था, एक तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का जो अनुवाद है वो फारसी में करने वाले थे बदायूनी ने ही रामायण का फारसी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी पुस्तक के जो लेखक है वो है अबुल फजल के द्वारा ही आईने अकबरी लिखी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? वो था आपका हरि विजय ऐसा विद्वान था जिसका सबसे अधिक अकबर के द्वारा सम्मान किया गया। 43 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ये जो अकबर और महाराणा प्रताप सिंह जी के द्वारा लड़ी गई थी ये लड़ाई, और इसमें जो है अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है बुलंद दरवाजा। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? वो थे आपके अकबर के द्वारा जो है इलाहाबाद का नाम है वो प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का जो अभिरक्षक था वो था आपका बैरम खां जो है इसका अकबर का अभिरक्षक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ये थे आपके अकबर के जो प्रसिद्ध जो मुगल शासक थे अकबर, उनके राजस्व मंत्री थे आपके टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये आपका अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म को शुरू किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 है, अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो वो था आपका बीरबल ने जो है दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? उस समय जो भारत का मुगल बादशाह थे वो थे अकबर के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा।
और दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये 50 क्वेश्चन थे आपके बीपीएससी टीआरई में का जो एग्जाम होने वाला है। और जो भी साथी जिनका भी जो भी नियोजित टीचर है उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि नियोजित जो शिक्षक है उनमें ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अगर इतिहास से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो नियोजित जो टीचर है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जो वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी टीआरई थर्ड जिसका नोटिफिकेशन मतलब आने ही वाला है, और ये एग्जाम डेट इसकी आ चुकी है 24 अगस्त इसकी एग्जाम डेट घोषित हुई है। इसलिए आप सभी जो है जरूर से अपनी तैयारी पे लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।